सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के हमारे आज का वीडियो का विषय है परमात्मा की सृष्टि पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व किस प्रकार बनाते हैं। आइए इस सत्य को, इस रहस्य को हम लोग सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम अपने पिछले वीडियो में यह सत्य समझ चुके हैं कि किस प्रकार जब महाप्रलय खत्म होती है और महासर्ग आरंभ होता है, उस समय परमात्मा इस ब्रह्मांड की रचना के लिए सुप्त अवस्था में प्राप्त हुई प्रकृति में उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसको एक्टिवेट करते हैं अपनी ओम रश्मि रूपी शक्ति से, चेतन ऊर्जा से। जब वो ओम रश्मि रूपी चेतन ऊर्जा में ओम शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, प्रकृति में गूंजता है, तो वो शब्द जहाँ तक जाता है वहाँ तक आकाश तत्व का निर्माण हो जाता है। इसलिए आकाश तत्व में केवल शब्द का गुण होता है। तो यहाँ पे हमने यह सत्य जाना कि जो ओम शब्द है उसको ग्रहण करके प्रकृति आकाश का रूप ग्रहण करती है। आकाश रूप में ये शक्ति होती है कि वो सब पिंडों को धारण कर सकता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसके बाद जब इस गुण में, शब्द गुण में जब स्पर्श का गुण मिलता है तो वायु का निर्माण होता है। उस वायु रूपी शक्ति के साथ में जब हलचल होती है तो उस हलचल से, उस घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि के अंदर गुण होता है रूप का गुण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन तीन गुणों की सहायता से अग्नि बनती है। वो है शब्द, स्पर्श और तेज रूप। इन तीन गुणों के मिलन से अग्नि का निर्माण होता है। गुण जब इसके अंदर मिलता है अर्थात रस का गुण, तो अग्नि में जब रस मिलता है तो वो जल तत्वों के निर्माण होता है। और उस जल तत्व में जब पांचवा गुण मिलता है गंध का गुण, तो पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पंच महाभूत, पंच तत्व मिलके पृथ्वी की रचना कर देते हैं। मगर उसके आगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि जब मेरी प्रकृति की जीवात्मा, मेरी रचित जीवात्मा इस पंच तत्व के साथ अपना मिलन करती है तो नए नए जीवों के शरीर प्राप्त होते हैं। वो तीन तत्व हैं मन, बुद्धि, अहंकार, जो जीवात्मा में वास करते हैं। जीवात्मा में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के तीन गुण तो होते ही हैं, साथ में ओम रश्मि भी आत्मा रूप में साथ में होती है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। यह जीवात्मा जब पांच तत्वों को ग्रहण करती है तो अलग अलग योनियों के 84 लाख प्रकार के शरीर हमारी इस पृथ्वी पे, हमारी इस सृष्टि में प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह विज्ञान है परमात्मा की प्रकृति का। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर 5 ही गुण हैं। उससे पीछे के जाएंगे जल, तो उसके अंदर केवल 4 गुण है। उसके अंदर गंध का गुण खत्म हो जाता है। उसमें से जब एक गुण गंध का, रस का गुण हटा लेंगे तो केवल अग्नि तत्व रह जाएगा। अग्नि तत्व में 3 ही गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। और उसमें से एक गुण को जब हम कम कर देंगे तो फिर वायु का गुण रह जाएगा। वायु में केवल 2 गुण होते हैं, स्पर्श और शब्द। और जिसमें केवल शब्द रहता है वो केवल आकाश होता है। तो जिस प्रकार सृष्टि निर्माण में ये गुण एक दूसरे से जुड़कर इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार महाप्रलय के समय में ये उल्टी प्रक्रिया करते हैं और एक एक गुण कम होता जाता है और इस सृष्टि पर महाप्रलय आ जाती है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी पे जल तत्व खत्म होता है, गंध तत्व, पृथ्वी खत्म होती है सूर्य की अग्नि से, जिससे जल तत्व, गंध तत्व खत्म हो जाता है, केवल जल रह जाता है। उसके बाद जल तत्व भी खत्म हो जाता है, उसमें से रस खत्म हो जाता है, जल सारा वाष्प हो जाता है, केवल अग्नि तत्व रह जाता है। फिर वो खत्म होता है तो आकाश और वायु तत्व खत्म होने के बाद केवल आकाश तत्व। और ये जो सारे तत्व हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? निर्गुण परमात्मा से। निर्गुण परमात्मा ही वो शक्ति है जो परमात्मा इन सब को अपने ओम रश्मि रूपी शक्ति से इस संसार में भेजते हैं, जहाँ ये जड़ तत्वों के साथ अनेक रश्मियों रूप में परमात्मा की सृष्टि की रचना करते हैं। यह सत्य है हमारे वेदों में बताया गया सृष्टि विकास का। अब आप एक और मजेदार बात देखिए। ये 5 ही गुण है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनको समझने के लिए परमात्मा ने हर मनुष्य को 5 ज्ञान इंद्रियां भी दी हैं। उन ज्ञान इंद्रियों को समझिए। रूप को समझने के लिए हमारे पास आँखें हैं, गंध को समझने के लिए हमारे पास नाक है, रस को समझने के लिए हमारे पास जिह्वा है, स्पर्श को समझने के लिए हमारे पास त्वचा है
और शब्द को समझने के लिए हमारे पास कान है। तो छठी कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, क्योंकि छठा तत्व कोई होता ही नहीं। ये 5 तत्वों में ही सृष्टि बनी हुई है। यह तो हुआ सृष्टि निर्माण का विज्ञान, जिसमें ये 5 तत्व मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। मगर हम अगले संडे को यह सत्य समझेंगे कि ये तत्व अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग रश्मियों के रूपों में किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इस सत्य को हम अगले हफ्ते समझेंगे। जहाँ पे पृथ्वी का अर्थ धरती नहीं है, जहाँ पे वायु का अर्थ वायु नहीं है, जहाँ पे आकाश का अर्थ आकाश नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, इस सत्य को हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्ञानवर्धक है। उसको अवश्य सुनिएगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।